अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मैपल में हमें सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इस मेथड से आप ये भी सीखेंगे कि अगर नॉन लीनियर इक्वेशंस है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर लें, आप उसे फर्स्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें, तो आप इसी मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले काम आपने स्टूडेंट ये करना है कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो ही इंटर किया तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट है। अब इसी तरीके से दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने लिख लिया। तो इसमें ये हुआ कि आपने अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उन दोनों को टाइप कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो लेफ्ट पे रख ली, और जो विदाउट डेरिवेटिव हैं वो हमने राइट पे रख ली। ये हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें। अब हमने जस्ट याद रखें आपके, अगर आप लोगों के पास अलजेब्रिक इक्वेशंस दी हुई हों तो उसको जस्ट हम डी सॉल्व की जगह सॉल्व का यूज़ करते हैं। और जो इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास अगर दो इक्वेशनें हों तो इसी तरीके से दो लिख के आगे वो यूनिट जो जैसे एक्स और वाई निकालना चाहते हैं तो वो लिखते हैं। बट इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व की जगह डी सॉल्व का यूज़। फिर जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दिया वो लिखें कॉमा डाल के दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम लाइक इसी तरह आप तीसरी भी ले सकते हैं लेके सेकेंडली यहाँ पे आप लिखें u1 ऑफ टी। इट मीन के यहाँ से आपने निकालना क्या है, तो वो पहली इक्वेशन से u1 ऑफ टी और दूसरी से u2 ऑफ टी। तो ये दो इक्वेशनें आपने ली और जो ही आपने, तो आपका रिजल्ट आ गया, दोनों के अलग अलग से रिजल्ट निकल आए हैं। अब हमारा मसला ये है कि इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये हमने डिफाइन कर दिया है इसको। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने नाम के हिसाब से अगर रख लिया, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन वन, डिफरेंशियल इक्वेशन टू। यहाँ पे देखें, इसमें एक क्वालिटी ये है, ये जो हम अभी करने लगे हैं इसमें क्वालिटी ये है कि देखें इनिशियल कंडीशन जो है वो है u1 ऑफ 0 इक्वल टू 5 और u2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 25। इसमें क्वालिटीज़ को अगर आप चेक करें तो क्वालिटी वाइज जो है, यानी पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तरतीब से देखें इनिशियल कंडीशन हमने लिखी है कॉमा डाल के। अब ये जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएंगे और उसके साथ इनिशियल कंडीशन भी आ जाएंगी। ये जस्ट हमने इसको लिख लिया है, ये जो है हमने सिस्टम को लिखा। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वन, डिफरेंशियल इक्वेशन टू ये लिखी, तो ये लिखी गई है एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हमने कॉमा डाल के ये, तो दो सेपरेट चीज़ों को हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, कंबाइन करने लगे हैं। जो सबसे खास स्टेटमेंट है ये, तो आप दो डिफरेंट लाइनों में भी डिफाइन कर सकते हैं। कंबाइन किस किस को आपने कंबाइन करना है, एक तो डी सॉल्व है, ब्रैकेट में आपने लिखा डी यानी कि ये वाली टर्म, और फिर उसके बाद यूनियन इनिशियल कंडीशन कॉमा, यहाँ से आपके पास है u1 ऑफ टी और u2 ऑफ टी। ये आपके पास ये जो रिजल्ट है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होने के बाद आ गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये देखा कि यूनियन का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास यानी कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यूनियन इनिशियल कंडीशन ये यूज़ करते हैं। अब आपका सवाल ये है कि जो डी सॉल्व कमांड है उसको हमने 2 टाइम क्यों यूज़ किया। स्टूडेंट्स असल में मसला ये है कि जब फर्स्ट टाइम हमने डी सॉल्व कमांड यूज़ की तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो जो रिज़ल्ट हैं वो पहले से ही अब अलजेब्रिक फॉर्म में है, इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब जो ही हमने इनिशियल कंडीशंस को भी इन्वॉल्व किया और डिफरेंशियल इक्वेशन वन और डिफरेंशियल इक्वेशन टू, ये जो दो इक्वेशनें हैं यहाँ पे रखी हैं, तो ये चूँकि हमने ये वाली नहीं दी है, ये यहाँ से डायरेक्ट ली हैं, तो दोबारा से हमें यहाँ डी सॉल्व यूज़ करना पड़ा। तो आपने ये देखा कि जस्ट स्टेटमेंट के यूज़ से, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम यूनियन इनिशियल कंडीशन, तो ये हमने इन दोनों के नाम रखे, ये और यूनियन इनिशियल कंडीशन, और उनके ऊपर डी सॉल्व अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसमें एक और चीज़ आपने यहाँ पे एक तो ये देख लिया, और अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो विद प्लॉट का हेडिंग भी आप देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा।
लिखने के बाद इसको सॉल्व किया हुआ है। इसको फिलहाल आप छोड़ दें। और इस लेक्चर में हमने सीखना ये था कि अगर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो कैसे हल करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन या तीनों चारों जितनी भी हैं लिखें। लिखने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करें और जो भी उसके जो अननोन हैं उनको दूसरी में और बाहर लिखें डी साल। लिखने के बाद आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप बाउंड्री कंडीशन पुट करना चाहते हैं तो बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करें और फिर यूनियन कर दें किस चीज़ का, किसका D1 यूनियन D2 यूनियन D3 यूनियन इनिशियल कंडीशन। ये है हमारे पास वो मेथड जिससे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बड़ी आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।